नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे रजिस्टर्स को। ठीक है, इस जो मैंने एसएमडी रजिस्टेंस जो होते हैं, जो इस टाइप के छोटे छोटे एसएमडी रजिस्टेंस होते हैं, तो आज के बारे में हम इन रजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए रजिस्टेंस दिखते कैसे हैं। ये इस तरीके से पूरा ब्लैक होता है, बीच में कुछ ना कुछ नंबर टाइप होता है और साइड साइड से सिल्वर होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल बहुत जन को नहीं दिखेगा, समझेगा। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ, ये पूरा ब्लैक रहेगा। ठीक है, ये पूरा ब्लैक रहता है, बीच में कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, 2R2 या ऐसा कुछ भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड साइड में इसकी दो सिल्वर स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये जो साइड साइड में दो स्ट्रिप होती है वो दो सिल्वर की रहती है और बीच में पूरा ब्लैक रहेगा और कुछ ना कुछ नंबर टाइप रहेगा। ठीक है, सिल्वर रहती है, ये सिल्वर रहती है। ठीक है, सिल्वर, और ये पूरा ब्लैक रहेगा, पूरा ये होता है पूरा ब्लैक। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस होते हैं ये इसी तरीके से होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, एसएमडी रजिस्टर्स की, इसको समझा कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखिए, मैंने मार्केट से देखिए इस तरीके से रजिस्टेंस खरीदे। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने रजिस्टेंस जब ख़रीदा एक बॉक्स, तो रजिस्टेंस के साथ में मुझे ये पर्ची भी दी गई। तो इस पर्ची में मुझे देख के थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत जन को नहीं समझेगा ई क्या है। फिर ये जो ई तरह रखा है, बीच में ई कभी लास्ट में ही है, कभी किसी के पहले ई है, ये के भी बीच में रखा है, इधर एम लिखा हुआ है। तो इन सब का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में मैंने सोचा एक बार आपको बताया जाए। और यहाँ पे भी देखिए ये लिखा है, किसी की 12 के है, कोई 47 ई लिखा है, 59 ई है, ये 820 ई है। तो ये है क्या, तो इसी के ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखिए कि इसमें देखिए इस पावती को ले रहे हैं, मैं पर्ची के ले रहा हूँ। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ई लिखा है, के लिखा है और एम लिखा है, और ये सभी रजिस्टर्स के यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे ये 12 के है, तो अगर मैं आपको ध्यान से इस रजिस्टर में दिखाऊँ, तो रजिस्टर में इस तरीके से ये मेंशन है कि ये मान लीजिए ये रजिस्टर में कुछ इस तरीके से है मेंशन, ये रजिस्टर है। ठीक है, ये ब्लैक है पूरा, इसमें लिखा है 12 के, तो उसमें 1 2 के इस तरीके से मेंशन रहेगा, और ये पूरा साइड का सिल्वर स्ट्रिप। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा मेंशन है। या तो फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे यहाँ पे दिया है, तो अगर मैं जो ये ऐसे तो नहीं दिख रही है, मुझे भी काफ़ी छोटा है, या तो फिर ऐसा होगा कि ये पूरा है पूरा। ठीक है, इस तरीके से है, या 1 2 3 और यहाँ पे ये सिल्वर स्टिक और ये पूरा ब्लैक, तो इस तरीके से भी मेंशन होगा, तो इसलिए ये दिखा है 12 के। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंशन रहेगा। तो ये यही एग्जांपल है कि ये जो के है, एम है, पहले तो इसके मतलब को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, ई का मतलब क्या है। ई का मतलब होता है ओम्स। देखिए आप नोट्स बना लीजिए इसके बारे में, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो ई का मतलब हो गया इसमें क्या, हमारा ई का मतलब होगा, ये हो गया ओम्स। मतलब अगर ई अगर दर्शाया गया है तो आप इसको ओम्स में इसकी वैल्यू को दर्शाइए। के का मतलब हो गया है, जो के है, तो ये है के का मतलब हो गया किलो ओम्स। ठीक है, किलो ओम्स, जिसे हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर के अगर आया तो आपको किलो ओम्स में इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे रजिस्टर में किलो ओम्स में इसकी वैल्यू है। और अगर एम आ गया, तो जैसे यहाँ लिखा है 1 एम, तो एम का मतलब होता है मेगा ओम्स। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, मेगा ओम्स। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब है इस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है,
बहुत से जन रजिस्टर को लेके इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए थोड़ा मैं बताना चाह रहा। तो सबसे पहले तो इतना समझ लीजिए, रजिस्टर देखने में देखिए ऐसा है, ठीक है। अब हम कुछ रजिस्टर को ले लेते हैं, जैसे कि एक रजिस्टर है, मान लीजिए उसकी वैल्यू है कुछ इस तरीके से। मैंने एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है। अब इसके बीच में ये सिल्वर स्ट्रिप अगर हो गया, ये पूरा ब्लैक। अब इसके बीच में मान लीजिए सिंगल जीरो लिखा है, या डबल जीरो है, या ट्रिपल जीरो है, ठीक है। पूरे रजिस्टर में या तो एक जीरो है, या दो जीरो है, या तीन जीरो। तो इसकी वैल्यू आप कैसे क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज है। तो इसकी वैल्यू सिंपली सिर्फ जीरो ही आएगी, ठीक है। आप चाहे एक जीरो रहे, दो जीरो रहे, या तीन जीरो रहे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ज़ीरो ही आएगी। मतलब समझ लीजिए जीरो ओम्स, समझ लीजिए जीरो आएगी, मतलब जीरो ओम्स, ई आएगी, ठीक है, ई। तो जीरो ओम्स, ई का मतलब है जीरो ओम्स। तो ई कैसे पहचानना है और के कैसे पहचानना है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से फिर नंबर वाइज पहले समझ लीजिए। जैसे इस तरीके से अगर रजिस्टर है तो जीरो ओम्स, ठीक है। या तो फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है, एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस रजिस्टर में क्या आ गया, ज़ीरो ई, ठीक है, या ई ज़ीरो, मतलब ये भी कहीं पे भी आ सकता है ये ज़ीरो। तो मतलब ये ज़ीरो ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है। अब ई देखिए कहाँ कहाँ पे लिखा है, मैं वो दिखा लेता हूँ। देखिए इस तरीके से कुछ रजिस्टर है, जैसे इधर लिखा है 820E, ठीक है, 820E। यहाँ पे लिखा है क्या, 59E, ठीक है, इधर 59, इधर 47E। तो इसका मतलब है इसका रजिस्टर की वैल्यू ओम्स में है। तो ये हमारे रजिस्टर में कैसे मेंशन है बताता हूँ मैं। ये देखिए आपको ये रजिस्टर में किस तरीके से मेंशन रहेगा। ये हमारा मान लीजिए रजिस्टर है, ठीक है, ये समझ के चलिए, ये ओम सब में, ठीक है, ये पट्टी हो गया हमारा। तो ये दो तरीके से मेंशन हो सकता है, या तो फिर ये 470, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये हो गया 47 ओम्स का, मतलब ये, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे इस तरीके से होगा, रजिस्टर की मतलब देखिए, या तो ये इस तरीके से हो गया, या तो फिर ये लिखा होगा 47E, ठीक है। ये दो तरीके से लिखा होगा, तभी ये 47 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस रजिस्टर में जो नंबर के माध्यम से बता रहा है कि इस रजिस्टर की वैल्यू 47 ओम्स है। ई का मतलब हो गया हमारा क्या, ई का मतलब हो गया हमारा ओम्स, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा गया 2E2, मतलब इसको बीच में ले लिया। अभी मान लीजिए इस 47 के बीच में मैं ले रहा हूँ, इस तरीके से कुछ ले रहा हूँ, मान लीजिए कि 47 लिया, ठीक है, सॉरी मान लीजिए इधर मैं ले रहा हूँ 4E, ई को मैंने बीच में लिया, और 7, इस तरीके से कोई रजिस्टर है। तो आप इसको क्या निकालेंगे, तो ई को हम डॉट में कर देंगे। डॉट में इस ई का मतलब क्या हो गया, डॉट हो गया, जीरो हो गया, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको लिखेंगे 4.7 ओम्स। तो इस रजिस्टर की वैल्यू है 4.7, या तो फिर मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, ई पहले लग गया, ठीक है, 40 जो 47 है हमारा, ये बाद में आ गया। मतलब ई पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। के भी पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, और बीच में भी आ सकता है। तो एम में भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये सब में ऐसा ही होता है। तब ये E47 का मतलब हो गया 0.47 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। ई लग गया तो यहाँ पे ये 0.47 हो गया, बी अगर बीच में आ गया तो 4.7 ओम्स हो गया, ई अगर लास्ट में हो गया तो 47 ओम्स हो गया, ठीक है। तो ये रजिस्टर की वैल्यू को कुछ इस तरीके से दर्शाता है कि भाई रजिस्टर को आप जो यहाँ पे लिखा जा रहा है ई, इसका मतलब है ओम्स में आपकी वैल्यू यहाँ पे बनती है। तो ओम्स में इसकी वैल्यू इसी तरीके से निकाली जाती है। फिर से एक बार क्लियर करूँ तो अगर जैसे, तो समझ लीजिए वापस से 47 है, अगर 470 ओम्स, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 470 लिखा है या ई लिखा होता है तो कैसे होता था 47 ओम्स। अब 47 ई लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 47 ओम्स, ठीक है, ई क्योंकि लास्ट में है। इसमें किलो ओम्स में इसकी वैल्यू फ़िलहाल नहीं निकलेगी, ठीक है, 999,
999 ओम्स के नीचे 999 तक ओम्स की वैल्यू निकलती है। 999 के ऊपर मतलब 1000 अगर आ गया तो 1000 या उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू अगर रहती है रजिस्टर में, उसकी वैल्यू को किलो में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यू को किलो में कंसीडर किया जाता है, क्यों? फिर उसकी वैल्यू किलो में निकलती है। 999 तक आपके रजिस्टर में ओम्स तक की वैल्यू निकलती है, और 999 के बाद 1000 से आपके रजिस्टर की वैल्यू किलो ओम्स में निकलना शुरू होती है। तो अब हम आते हैं किलो ओम्स में। ठीक है, तो अभी ये तो हमने ओम्स के ऊपर समझ लिया। अगर किसी और भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उस पर बताऊँगा उसे। अभी ये मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस और लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1K। ठीक है, ये एक लिखा 1K। अभी एक और है, तो इसको मैं देखूँगा, नहीं लिखा है इसमें, ये भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया 15K। देखिए 15K हो गया, ये 1K हो गया। ये सब चीज़ें समझने जैसी है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ सीखने में, समझने में। उसके बाद है, ये हो गया हमारा अभी 47 ही है। ठीक है, चलो मैं फ़िलहाल इतना ही ले रहा हूँ, क्योंकि और तो अभी यहाँ ये देखिए बीच में भी मिल गया, ये के बीच में लग गया हमारा। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया। तो अभी फ़िलहाल मान लीजिए मैं 3 का टॉपिक ले रहा हूँ, इन 3 को मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें हमारे पास रजिस्टर है। ठीक है, तो रजिस्टर में अभी क्या है, यहाँ पे मैं ये देखिए, अगर छोटा एसएमडी टाइप में अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसे नॉर्मल आंखों से दिखेगा, लेकिन आपको मैं इसमें दिखा नहीं सकता ऐसा। ठीक है, तभी ये 1K की रजिस्टर की है। ठीक है, तो अब ये जो रजिस्टर में जो मेंशन है वो किस तरीके से मेंशन है, रजिस्टर में जो मेंशन है, तो वो रजिस्टर में कुछ इस तरीके से मेंशन है 102। ठीक है, तो ये रजिस्टर के अंदर इस तरीके से मेंशन रहता है। जैसे अभी ये लिखा है 102, तो 102 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये 1000 के ऊपर हो गया। ठीक है, ये जो हमारा ये जो लास्ट का जो पॉइंट होता है, मैंने आपको रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाला जाता है लास्ट में बताया गया, जब मैंने रजिस्टर के ऊपर वीडियो बना रहा था, रजिस्टर के टॉपिक पे दूसरा बुक था मेरा, तो उस पर मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, कि मतलब रजिस्टर का जो लास्ट पॉइंट जितना जो होता है उसको उतना जीरो लगाया जाता है, उसको जीरो लगाया जाता है, और ये 10 को ऐसे हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1000 में कंसीडर की जाती है, 1000 में जो रहता है वो किलो ओम्स में उसकी वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये 102, तो इसका मतलब ये हो गया 1 किलो ओम्स का रजिस्टर। ठीक है, लास्ट में जो जीरो होता है वो 1 किलो ओम्स का मतलब रजिस्टर हो गया। तो इसलिए इसको यहाँ पे किन किन तरीक़ों से दर्शाया जा सकता है रजिस्टर के अंदर, तो रजिस्टर्स के अंदर आपको ये एक 102 में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 102 मतलब 1 किलो ओम्स का रजिस्टर हो गया, या तो फिर ये डायरेक्ट भी आपको 1K करके, ठीक है, 1K करके इस तरीके से लिख देगा कि भाई ये तुम्हारा 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि ये 1 किलो ओम्स के रजिस्टर को इस रजिस्टर में मतलब जैसे 2 तरीके से लोग दर्शा सकते हैं कंपनी वाले, या तो 102 या 1K करके। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं। तो दूसरे रजिस्टर में देखिए यहाँ पे लिखा क्या है 6K8, 6K8। तो यहाँ पे देखिए जो दर्शाने का तरीका है, यहाँ पे अभी कितना लिखा है मैं वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ 6801, ठीक है 6801 है उसमें। तो ये जो इन लोगों ने इस तरीके से दर्शाया है कि भाई आप किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू किस तरीके से, यहाँ पे देखो ये लोग इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कंपनी वाले जो हैं, यहाँ पे 6K8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रजिस्टर के अंदर, या भी जो दूसरा तरीका इन्होंने अपनाया है ये लिखा है 6801। ठीक है, ये कंपनी ने मेंशन किया है इस तरीके से 6801। तो इसका मतलब है आपके रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 6.8,
6.8 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है, 6 है, ठीक है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 6.801 किलो ओम्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी। हालांकि 01 नहीं इतना गिना जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है इसको, लेकिन अगर बीच में लग गया तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 6.8 किलो ओम्स की इसके रजिस्टर की वैल्यू है इसमें। उसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, एक और है, ठीक है। ये इसको कौन सा मैंने निकाला था, 1 के हो गया, 33 के हो गया। अब यहाँ पे देखिए 33 के यहाँ पे क्या हो गया, के लास्ट में लिखा है, ठीक है। 33 यहाँ के लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 33 किलो ओम्स का रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 33 किलो ओम्स का रजिस्टर है। और इसको बोर्ड में किस तरीके से दर्शाया गया है, तो बोर्ड में इसको अभी ऐसे तो ये, हाँ यहाँ से दिख जाएगा, इसको बोर्ड में दिखाया गया है 333, ठीक है। ये 333 जो दिखाया गया है बोर्ड में, इसका मतलब है 33 किलो ओम्स का रजिस्टर। मान लीजिए अगर ये के अगर इस तरीके से होता है जैसे 3K3, तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या बनती थी, 3.3 किलो ओम्स, समझे। इस रजिस्टर की वैल्यू बनती थी 3.3 किलो ओम्स। और अगर ये के यहाँ पहले लग जाता था, यहाँ पे जैसे अभी बीच में लिखा तो हमने 3.3 हो गया, लास्ट में है तो 33 किलो ओम्स। और अगर पहले लग जाता था, मान लीजिए के लिया और यहाँ पे 33, तो इसकी वैल्यू होती 0.33 किलो ओम्स। ये माफ़ करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया 0.33 किलो ओम्स। तो के को अगर बीच में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लास्ट में लगाएंगे तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले लगाएंगे तो भी इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ओम्स में भी वैसा होता है और मेगा ओम्स में भी वैसा ही होता है, ठीक है। मान लीजिए अभी अब हम आते हैं एक मेगा ओम्स की रजिस्टर पे आ जाते हैं। फिलहाल इन सबको मैं हटा देता हूँ, उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अभी मेगा ओम्स में कैसा होता है, अगर मान लीजिए एक 1 एम का मैं एक रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जितना भी जीरो लगेगा, ठीक है, 1 मेगा ओम्स मतलब इसमें आपको आएगा 6 जीरो आ जाता है। 1 1 2 3, 3 बार 3 हो गया किलो ओम्स में, और 2 बार, एक बार और कर दिया, 2 3, 2 बार अगर हमने 1000 से भाग दिया तो ये हो जाता है मेगा ओम्स में। फिलहाल इसकी वैल्यू अगर इस तरीके से कंसीडर की जाए तो ये ओम्स में रहता है, लेकिन जैसे 1000 2 बार हमने इसको भाग दे दिया तो ये मेगा ओम्स में इसकी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल जस्ट ले रहा हूँ कि 2, ठीक है, 2M2 मान लीजिए इस तरीके से कोई आती है रजिस्टर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2.2 मेगा ओम्स। इसकी रजिस्टर की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 22 ले लिया, 22M, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 22 मेगा ओम्स, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, रजिस्टर की वैल्यू को समझा जाता है। तो उम्मीद है मैंने ये जो आपको इतना समझाने की कोशिश की है, वीडियो में हर चीज़ आपको अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे जो मैंने पेपर वगैरह में जो था इस तरीके से ई के और एम का मतलब समझ में आ गया कि ई मतलब ओम्स हो गया, के मतलब किलो ओम्स, और एम मतलब मेगा ओम्स। तो ये बहुत ज़रूरी था इतना भी समझना कि रजिस्टर की वैल्यू को कैसे समझे। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगी। एम अगर बीच में रहेगा तो क्या इसका मतलब इनमें से कोई भी ई के ओम या एम में से बीच में पहले या लास्ट में जब भी लगेगा तो उसकी वैल्यू को किस तरीके से समझा जाएगा। तो ये सब चीज़ मैंने इसमें समझाने की कोशिश की। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ कमेंट रहेगा तो ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी दूँ और उसे और भी डिटेल में अच्छे से बना के समझा सकूँ आपको। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।